दूसरों के ऊपर निर्भर रहे। हमारा भरोसा हो तो हमारे जीवित परमेश्वर के ऊपर हो। हमें मदद की जरूरत हो तो हमारा परमेश्वर हमारी मदद करे। अगर हमें पैसे की जरूरत है तो वह पैसे के लिए हाथ फैलाने ना पड़े, बल्कि परमेश्वर हमें प्रोवाइड करे। हम आशीषित जीवन को जिए, हम दूसरों को देने वाले तो हो, पर दूसरों से मांगने वाले हम ना हो। ऐसा जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, ऐसे जीवन को परमेश्वर बनाना चाहता है। उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले हों। हम अपने पूरे दिन को सुबह से लेकर शाम तक हम अपने दिन को कैसे बिताते हैं, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी संगति कैसी है, हम टाइम किन किन कामों में स्पेंड करते हैं, ये सब बातें परमेश्वर देखता है और उसी के अनुसार हमें आशीष देता है। हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर से आशीषित तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना सीख चुके हैं? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं? जब हम संगति करते हैं, किसी के साथ उठना बैठना बातचीत करना, हम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, हमें कहां पे बैठना या किन लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है? हर एक के पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी और मेरे पास भी। उन 24 घंटे में आपको जॉब या बिजनेस भी करना है, उन 24 घंटे में आपको घर का काम भी करना है, उन 24 घंटे में अपने परिवार की देखरेख भी करनी है, उन्हीं 24 घंटे में आपने परमेश्वर के साथ समय भी बिताना है। आप उन 24 घंटों को कैसे बिताते हैं, वही इस बात को डिसाइड करता है आप कितना आशीषित जीवन जिएंगे। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, मतलब वो व्यक्ति कितना ब्लेस्ड है, कितना आशीषित है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। 3 चीजें, आप चल कहां रहे हैं, किन कामों को आप करने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, आप किन लोगों के साथ खड़े होते हैं और किन लोगों के बीच में बैठते हैं, ये तीनों चीजें इस वचन के अंदर लिखी हैं कि धन्य वो है, आशीषित वो है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब 2 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया तीसरे का नुकसान करने का, तीसरे के काम को खराब करने का, तीसरे को चोट पहुंचाने का, तीसरे को मारने पीटने का, 2 लोगों ने प्लान बनाया। आप तीसरे हैं, आप उनके साथ उनकी प्लानिंग में शामिल नहीं होंगे, आप उनके जैसे काम नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा काम पता क्या होता है ऐसा? ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, जहां आप जॉब करते हैं वहां पर पॉलिटिक्स चलती है। वहां पे 2 लोग तीसरे का काम खराब करते हैं, तीसरे को बॉस के सामने उसकी इमेज खराब करते हैं। क्या आप उसमें शामिल होते हैं? अगर आप उस काम में शामिल होते हैं, इसका मतलब आप दूसरों के नुकसान में भागी हो रहे, दूसरों का नुकसान करने में, दुष्टों की युक्ति पर चल रहे हैं। देखिए, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जहां आप देखते हैं नशा करने वाले लोग हैं, आप देखते हो गालियां देने वाले हैं, आप देखते हो झूठ बोलने वाले, आप देखते हो 3-4 लोग हैं चुगली करने वाले बैठे हुए हैं, आप वहां नहीं जाओगे अगर आप खुदा के चुने हुए हैं और आप खुदा से आशीषों को पाना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीता हूं जी साथ में बैठ के। मैंने से बहुत सारे लोग मसीह लोगों को देखा है, पास्टर जी शराब छोड़ दी, मैं तो उनके साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीता हूं। जब वो शराब पीती है मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूं। बाइबल क्या बोल रही है? उनके साथ खड़ा ही नहीं होता, उनके साथ बैठता ही नहीं है। वो है धन्य, वो है आशीषित। पास्टर जी मैं तो चुगली करती ही नहीं, वो तो वो कर रही थी चुगली, मैं तो बस पास जाके बैठ गई। आप चुगलियां सुन रहे हैं, बाइबल में लिखा है तो दूसरे के पाप में सहभागी नहीं होना। 2 चुगली करने वाले हैं, आप जाके अपनी जुबान से चाहे कुछ ना बोले, आप उसकी चुगलियों को सुन रहे हैं, आप भी उतने पापी हैं जितने करने वाले पापी हैं। बाइबल इस बात को मना करती है। शराबियों के साथ बैठ रहे हैं, चुगली करने वालों के साथ बैठ रहे हैं, उसके बाद आप सोचें आप शाम को घर जाकर प्रार्थना कर लेंगे, आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं लगेगा। स्ट्रगल क्यों करते हैं प्रार्थना करने में मसीह लोग? पास्टर जी मैं प्रार्थना करना तो चाहता हूं लेकिन ध्यान भटक जाता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है, प्रार्थना तो होती ही नहीं। पास्टर जी क्या करूं? पता क्यों नहीं होती प्रार्थना? क्योंकि आपने अपने दिन के 12 घंटे जो आप घर में रहे हैं या घर से बाहर रहे हैं, उन 12 घंटों में आपने 1 मिनट भी परमेश्वर को याद नहीं किया। उन 12 घंटों में आपने दुष्ट लोगों की संगति की है। उन 12 घंटों में आपने पाप करने वाले लोगों के साथ सहभागी हुए हैं। इस कारण से आपका ध्यान अब 13वें घंटे में प्रार्थना में ना लगा है और ना लगेगा। हमें गीत गाते हैं,
मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। क्यों गाते हैं? इस वचन के अनुसार है, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना मेरे खुदा को भाना चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए। वो सुबह से शाम तक मुझे देखता है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किन लोगों के साथ चल रहा हूँ, मेरी संगति कैसे लोगों के साथ है, वो मुझे देखता है। और वो मुझसे खुश होगा तो मुझे आशीषित करेगा, वो मुझसे खुश नहीं होगा तो मेरे जीवन में आशीष आने वाली नहीं है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब ज़रूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।